योजनाएं आप लोग लाने जा रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर सहकारी समितियों को, कॉमन सर्विस सेंटरों को सहकार से जोड़ने के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं। किसानों को, हमारे स्थानीय उत्पादन करने वालों को, महिला स्वयं सहायता समूह, सभी को ऋण देने की व्यवस्था भी इसमें की गई है। और सहकारिता के क्षेत्र में सहकार से लेकर समृद्धि का मंत्र देकर आज अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और जिनको सरकारी सहायता की आवश्यकता है उन सभी को सहकारिता विभाग आज आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार की सहायता का प्रावधान कर रहा है। और यही कारण है कि आज 16,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि सहकारी बैंकों में जमा है, जो सहकारिता के प्रति लोगों का विश्वास एक स्पष्ट रूप से दिखता है। और ये जो सहकारिता मेले हैं, इन मेलों में हमारे जो बहुत अच्छा, जिनके अंदर योग्यता भी है, क्षमता है, प्रतिभा है, स्थानीय उत्पादन करने वाले हैं, महिला स्वयं सहायता समूह हैं, अन्य प्रकार के जो सिलाई बुनाई के क्षेत्र में है, मिलेट्स के क्षेत्र में है, बहुत सारे व्यंजनों से लेकर अनेक प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, उन सबको एक बड़ा अवसर मिलता है। सीएम साहब, डेमोग्राफी चेंज की कई सारी साजिशें यहाँ चल रही थी, कोई ऐसा गिरोह लग रहा था कि काम कर रहा हो, प्रमाण पत्र भी कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट से बनाए जाते, प्रशासन ने भी कार्रवाई की है, किस तरह की देखते हैं? देखिए, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के सांस्कृतिक देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को और यहाँ के मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत पर जितना खराब हो गया है उससे आगे हम खराब नहीं होने देंगे। इस संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरे सभी जिलों में हमारे सत्यापन के अभियान चलाए जा रहे हैं। और पिछले 10 सालों में जो भी डेमोग्राफी में बदलाव आया है, जो प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, बिजली के कनेक्शन हो, या अन्य जो भी चीजें दी गई हैं, उन सभी की जांच कर रहे हैं। और जो भी इसके अंतर्गत गलत तरीके से जिन्होंने ये पात्रता प्राप्त की है या जिन्होंने इसको दिया है उस पर। सर, चारधाम यात्रा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। 4,35,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है सर आपकी सरकार की। देखिए, इस वर्ष का जो चारधाम यात्रा थी वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि जहां ऑपरेशन सिंदूर भी इस वर्ष चला था और उस समय भी कुछ यात्रा कुछ समय के लिए उड़ानें भी हमारी बाधित हुई थी, अन्य साधन भी कम हुए थे। साथ ही लगभग 3 महीने तक भीषण आपदा का दौर भी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी 51 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रेरक है और अगले आने वाले वर्षों में और यात्रा अच्छी हो और सुविधाजनक हो और सुरक्षित हो, उसको लेकर हम अभी से काम करेंगे। और अब हम शीतकालीन यात्रा जो पिछले वर्ष से हमने शुरू की थी और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री जी स्वयं इस यात्रा में पिछले वर्ष, इसी वर्ष मतलब यहाँ सम्मिलित भी हुए थे, हर्षिल मुखवा भी आए थे। तो इस वर्ष भी हम सभी साधन करते हुए, और जो इस यात्रा के हितधारक हैं, स्टेक होल्डर हैं, होटल व्यवसाय करने वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, ढाबे वाले हैं, होम स्टे वाले हैं, उन सभी के साथ बात करके, और जो हमारे सरकारी निगमों के, चाहे कुमाऊं मंडल विकास निगम है, गढ़वाल मंडल विकास निगम है, उन गेस्ट हाउसों में, उन अतिथि घरों में हमने किराए की दर में भी कमी की है। उसके पीछे हेतु है, और हम सभी से कहना चाहते हैं आप सबके माध्यम से कि जहां आज देश के अनेक स्थानों पर भगवान सूर्य के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं, धुंधला लगा होता है, बादल लगा होता है, कोहरा छाया होता है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहीं हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर सुनहरी धूप और माननीय प्रधानमंत्री जी ने घाम तापो जो योजना के लिए लोगों को आमंत्रित किया था, अपील की थी। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि उत्तराखंड का अपना टूर बनाए, हम सब उनका स्वागत करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण बात है, जो स्वयं सहायता समूह है हमारे, उनको एक प्रॉपर बाजार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उत्पादन तो हो रहा है, उत्पाद तो बना रहे हैं, लेकिन एक बेचने के लिए एक बाजार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे उनके आय में भी कमी आ रही है। तो उसके लिए क्या कुछ सरकार कोई कदम उठा रही है? आपको ध्यान होगा, आज से लगभग 2 साल पहले हमने जो है दीपावली के अवसर, रक्षाबंधन के अवसर पर सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की थी,
और सभी ब्लॉकों में सभी ऐसे स्थान जो हमारे जिले के हैं वहाँ पर इसके विपणन की व्यवस्था का एक माध्यम बने, उसकी हमने शुरुआत की है। और अब इस प्रकार के जो सहकारिता के मेले हैं, सरस मेले हैं, अन्य जो हमारे बड़े सम्मेलन होते हैं या कोई भी मेला लगता है या कोई हमारा राज्य का या जिले का कोई प्रमुख आयोजन होता है तो वहाँ पर हम सभी को इस आयोजन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सर पिछले कुछ दिनों से मानव वन्य संघर्ष की घटना उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही है सर, पहाड़ों पे लगातार घटना सामने आ रही है, उसके लिए सर क्या कार्य योजना है? देखिए, आज ही मैं यहाँ आने से पहले राज्य की मंत्रिमंडल की हमारी बैठक थी और उस मंत्रिमंडल की बैठक में जो हमने पहले ही निर्णय ले लिया था, पहले मानव जीवन संघर्ष में चूंकि ये काफी दुखद घटनाएं हुई हैं और इस समय में घटनाएं बढ़ी भी हैं, इसके कारण से अनेक लोगों को बहुत क्षति भी हुई है, शारीरिक रूप से नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है, ये बड़ा दुखद है। हमने 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए मानव जीवन संघर्ष में होने वाली क्षति का जो भी प्रभावित लोग हैं उनके लिए किया है। इसके साथ ही इसमें यह भी प्रावधान कर दिया कि अब जहाँ पर भी ऐसी घटना होंगी वन विभाग के लोग स्वयं जाकर वहाँ परिवार के लोगों से मिलेंगे और साथ ही साथ जो इस समय भालू और गुलदार और तेंदुए के द्वारा जो घटनाएं बढ़ी हैं उसमें जो भी नुकसान होगा उसका इलाज का सारा खर्चा राज्य सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। सर एक हड़ताल पे है कि हड़ताल पूरी हो गई और उनसे बातें हम लोगों ने आपसी सहमति से उसका समाधान कर लिया है और हमारे ही लोग हैं, क्योंकि मैंने इसी साल मार्च के महीने में 23 मार्च को घोषणा की थी कि उनको समान वेतन के आधार पर धीरे धीरे हम उस व्यवस्था के अंतर्गत लाएंगे। तो बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ था, लेकिन अब बैठकर जो है सारी बातें संपन्न हो गई। कल से उन्होंने हड़ताल वापस ले ली और शासनादेश भी जारी हो गया। ये शासनादेश क्या संविदा कर्मियों पर भी लागू होगा? जहाँ लागू हुआ है